हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 6 वेलकम टू द फॉरेस्ट। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डू यू नो विच आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स? क्या आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स को जानते हो कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? ये तो क्लास 1 का क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में मेनली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि देखना, सुनना, टच करना, फील करना, ठीक है, इसके अलावा टेस्ट करना। Can you imagine that it would be like what it would be like if we were to lose any one of these? क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो अगर हम हमारी इनमें से कोई भी एक सेंसरी जो ऑर्गन की जो सेंस है वो ख़त्म हो जाए, मान लो हमें दिखना बंद हो जाए या सुनाई देना बंद हो जाए, तो कैसा फील होगा? रीड दिस अकाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एन्जॉइंग अ डे एट अ नेशनल पार्क। तो ये जो स्टोरी है ये एक ग्रुप ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की है, यानी ऐसे बच्चों की कहानी है जो कि देख नहीं सकते हैं। विजुअली मतलब विजुअल यानी देख ना पाना, ठीक है, तो देख नहीं सकते हैं ऐसे बच्चे। तो ये जो है नेशनल पार्क जा रहे हैं अपना ट्रिप एंजॉय करने के लिए। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तुलसा विशेस शी कुड विजिट अ फॉरेस्ट। तुलसा एक बच्ची है जो कि चाहती है कि वो जो है कभी एक फॉरेस्ट में विज़िट करे ज़रूर। हर टीचर रीड्स आउट स्टोरीज अबाउट टाइगर्स टू द क्लास। उसकी जो टीचर है वो पूरी क्लास को टाइगर की स्टोरी सुनाते हैं। शी लव्स टू हियर अबाउट फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तुलसा को फॉरेस्ट और एनिमल्स के बारे में सुनना बहुत पसंद है। वन डे हर विश कम्स ट्रू। एक दिन उसकी फॉरेस्ट जाने की इच्छा जो है वो बिल्कुल सच हो जाती है। खरे चाचा, अ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल, इनवाइट्स तुलसा एंड हर फ्रेंड्स टू विजिट अ फॉरेस्ट कॉल्ड कान्हा टाइगर रिजर्व। जो खरे चाचा हैं वो एक सीनियर फॉरेस्ट के सीनियर ऑफिशियल हैं, ठीक है, और वो तुलसा और उसकी सहेलियों को इन्वाइट करते हैं फॉरेस्ट देखने के लिए, जिस फॉरेस्ट का नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व। तुलसा एंड हर फ्रेंड्स कैन नॉट स्टॉप ग्रिनिंग। और तुलसा और उसके जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो खुशी के मारे वो रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दे विल गो टू द फॉरेस्ट फॉर अ होल डे एंड अ होल नाइट। वो लोग जंगल जाएंगे पूरे दिन के लिए और पूरी रात के लिए। इट टेक्स 4 आवर्स बाय बस फ्रॉम द स्कूल टू द फॉरेस्ट। बस से स्कूल से बस जब जाती है तो फॉरेस्ट पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। एज सुन एज तुलसा गेट्स डाउन फ्रॉम द बस, अ स्ट्रॉन्ग हैंड शेक्स हर हैंड एंड देन रफल्स हर हेयर, वेलकम टू कान्हा। फिर जब तुलसा बस से उतरती है तो एक बहुत मजबूत सा हाथ जो है तुलसा का जो हाथ होता है उसको हैंड शेक करता है और फिर उसके बाद उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है कि कान्हा में आपका स्वागत है। इट इज़ खरे चाचा। ये जो पर्सन है जो तुलसा से हाथ मिला रहे हैं ये खरे चाचा हैं। तुलसा एंड हर फ्रेंड्स रानी, मिठू एंड दीप्ति स्टे क्लोज टू वन अनदर। तुलसा और उसकी फ्रेंड रानी, मिठू और दीप्ति ये सभी एक दूसरे से एकदम आसपास खड़े रहते हैं। स्निफ द एयर, इट स्मेल्स ऑफ ट्रीज एंड लीव्स, सेज मिठू। मिठू और जो है हवा को सूंघती है और कहती है कि ये जो स्मेल आ रही है ये लीव्स, ये पेड़ों की और लीव्स की स्मेल आ रही है। द एयर इज़ क्लीन लाइक इट हैज़ बीन वॉश्ड विद सोप, एड्स रानी। फिर रानी कहती है कि जो हवा है वो इतनी ज़्यादा साफ़ है कि ऐसा लग रहा है जैसे हवा को साबुन से धोया गया हो। यानी कि ये लोग देख तो सकते नहीं हैं पर सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। स्मेल मतलब दूसरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं अब वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं क्योंकि एक सेंस ऑर्गन बंद हो गया है ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं। It's almost sunset. खरे चाचा and other forest officials tell them about the forest they will visit tomorrow. अब ये बिल्कुल सनसेट का समय हो चुका है तो खरे चाचा और उनके जो दूसरे फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो बताते हैं कि फॉरेस्ट जो है हम कल दिन में घूमेंगे। दे प्ले द साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर द गर्ल्स टू हियर एंड रिकॉग्नाइज। वो लड़कियों के लिए बहुत सारे अलग अलग जानवरों की और चिड़ियाओं की आवाज़ को निकालते हैं, ठीक है, सुनाते हैं, जिससे कि उनको पता चले कि ये जो आवाज़ है वो कौन से पक्षी की है या कौन सी जानवर की है। पियाऊँ पियाऊँ, तो ये क्या है? इट्स अ पिकॉक। तो पिकॉक की आवाज़ है ऊ ऊ। आई नो इट इज़ अ बार्किंग डियर। तो एक बच्ची कहती है कि ये जो है ये एक डियर की आवाज़ है, की। व्हाट इज़ द दैट इज़ द साउंड ऑफ क्रिकेट। तो ये एक
क्रिकेट की साउंड है। क्रिकेट होता है जो आपका टिड्डा जैसा दिखता है, ठीक है, जिसको झिंगुर बोलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट होता है झिंगुर। नेक्स्ट डे तुलसा वेक्स अप एट 5 in the morning, इट्स कोल्ड। तुलसा जो है नेक्स्ट डे 5 बजे सुबह उठती है और कहती है आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। एवरी वन बंडल्स अप इन वार्म क्लोथ्स, हर कोई गर्म कपड़े पहन के रेडी हो जाता है। वन बाय वन दे गेट इनटू द बस, एक एक करके वो सभी बस में चढ़ जाती हैं। ऑल अराउंड अस देयर आर टॉल ग्रास कवर्ड इन अ थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग, रणवीर अंकल द फॉरेस्ट गाइड टेल्स देम। जो फॉरेस्ट गाइड हैं जिनका नाम रणवीर है वो बताते हैं कि हमारे आसपास जो फॉरेस्ट है इसमें बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं और जो घास है वो पूरी की पूरी फॉग से ढकी हुई है। तुलसा कैन फील द कोल्ड एंड प्योर एयर इन हर माउथ, इट टेस्ट लाइक मिंट लीव्स। तुलसा को जो ठंडी ठंडी हवा है वो उसके फेस पर फील हो रही है और जो हवा है, जो आसपास का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है और ये जो हवा है बिल्कुल मिंट की पत्तियों की तरह लग रही है, यानी पुदीने की पत्तियों की तरह ठंडी लग रही है। रणवीर अंकल विस्पर्स, तो रणवीर अंकल चुप कराते हैं और धीरे से बोलते हैं, देयर आर 2 जैकॉल्स राइट नेक्स्ट टू अवर बस। वो बताते हैं कि हमारे बस के बिल्कुल बगल में 2 जैकॉल हैं, यानी घड़ियाल हैं। एवरीवन लिसन केयरफुली, तो हर कोई वो आवाज़ को सुनने लगता है क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे इसलिए सुन रहे थे। दे हियर द रसलिंग साउंड ऑफ द टॉल ग्रास, उन्हें जो बड़ी बड़ी घास थी उसमें से किसी के चल के जाने की आवाज़ सुनाई देती है। ड्राइड लीव्स क्रश अंडर हिज फीट्स एज द जैकॉल रन लाइटली इन द डेंस फॉरेस्ट, जो सूखी हुई पत्तियाँ थीं वो उस जैकॉल के पैरों के नीचे आ रही होती हैं जिसकी वजह से आवाज़ सुनाई दे रही होती है, क्रशिंग साउंड सुनाई दे रही होती है और जैकॉल थोड़ी ही देर में धीरे धीरे भागते हुए घने जंगलों के अंदर चला जाता है। रणवीर अंकल विस्पर्स अगेन, A big deer called Sambar is standing on the left side of the road. The deer is brown and has big stem-like horns called antlers on his head. On its head, everyone focuses to their left. फिर तभी जो रणवीर अंकल होते हैं वो फिर से फुसफुसाते हैं कि एक बहुत बड़ा सा डियर है, हिरन है जिसका नाम सांबर है, वो हमारे बस के लेफ़्ट साइड में, रोड के लेफ़्ट साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है। और जो डियर है, जो हिरन है, उसका रंग ब्राउन है और उसके बहुत बड़े बड़े सींग हैं, ठीक है, इस तरह के सींग हैं उसके। फिर हर कोई लेफ़्ट साइड में फोकस करने लगता है। हंक हंक द सांबर रन्स ऑफ, सांबर जो है वहाँ से भाग जाता है। साउंड्स लाइक अ बिग हॉर्न सेज तुलसा, ऑल द गर्ल्स लाफ। तो जब हंक हंक की आवाज़ आती है तो सांबर होता है, जब भाग जाता है तो तुलसा मजाक में कहती है, सुनाई तो ऐसे दे रहा है जैसे कि बहुत बड़े किसी के हॉर्न हो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े किसी के हॉर्न निकले हुए हों। और सारी लड़कियां जो हैं वो इस बात को सुन करके बहुत ज़ोर से हंसने लगती हैं। सून द एयर बिकम्स इवन कूलर, we are near a river now, Ranveer uncle says. Tulsa can hear the gurgling of the water, so many birds are calling from the trees. थोड़ी ही देर में ये हवा जो होती है वो और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रणवीर अंकल बताते हैं कि अब हम नदी के पास पहुंचने वाले हैं। तुलसा को अब पानी के गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और बहुत सारी और भी चिड़ियाओं की आवाज़ आने लगती है जो कि पेड़ों के ऊपर बैठी होती हैं। फी दिस दैट वन इज़ विस्लिंग सेज रश्मि, रश्मि कहती है ये विस्लिंग की आवाज़ यानी सीटी बजाने की आवाज़ आ रही है। यस रश्मि, दैट इज़ द कॉल ऑफ ट्रश सेज रणवीर अंकल, रणवीर अंकल कहते हैं कि हाँ रश्मि ये एक ट्रश बर्ड की आवाज़ है। कीच कीच एंड दैट कीचिंग यू हियर इज़ द कॉल ऑफ द जंगल बैबलर, ये जो कीच कीच की आवाज़ आ रही है वो जंगल में जो बैबलर चिड़िया है, ये है बैबलर चिड़िया, इसकी आवाज़ आ रही है। सॉफ्ट लीव्स फ्रॉम फॉल फ्रॉम अबव, बेबी मंकीज आर शावरिंग देम विद लीव्स, बहुत जो सॉफ्ट लीव्स हैं, ताज़ी पत्तियां हैं वो भी गिर रही हैं और जो बेबी मंकी है वो पेड़ों से ये पत्तियों को नीचे गिराने में लगा हुआ है।
Tulsa picks up a leaf that falls on her. It smells fresh and pure, just like the forest. अब जो पत्ती गिरी हुई थी, तुलसा उसमें से एक पत्ती उठाती है, ठीक है, जो पत्ती उसके ऊपर गिरी हुई थी, और जब उस पत्ती को स्मेल करती है तो वो पत्ती बिल्कुल फ्रेश स्मेल कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ताज़े जंगल की ताज़ी पत्तियाँ हों। द बस स्टार्ट्स मूविंग अप हिल। जो बस होती है वो पहाड़ी में ऊपर की तरफ चलने लगती है। होल्ड द क्रीपर, होल्ड दिस क्रीपर, see how it feels like a strong rope. The leaves are like cotton. Everyone takes turn to hold the creeper. अब क्रीपर क्या होता है? याद है आप लोग EVS में पढ़ के आए हो कि क्रीपर्स जो होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट के या फिर किसी दूसरी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गए, है ना, तो और भी बहुत सारे पीस हो गए, ये सब क्रीपर्स होते हैं। तो इसी तरीके से वो वहाँ पर एक क्रीपर प्लांट दिखाता है, जिसकी रणवीर अंकल जो होते हैं वो क्रीपर प्लांट दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बिल्कुल एक रस्सी की तरह, ठीक है, और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल कॉटन की तरह होती हैं। हर कोई बारी बारी से उस क्रीपर को टच करता है। दिस इज़ द माहुल, सेज रणवीर अंकल। द लीव्स आर यूज टू मेक स्मॉल बोल्स। अब बताते हैं रणवीर अंकल कि ये जो प्लांट है, जो क्रीपर है, इसका नाम माहुल है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इससे छोटे छोटे बाउल्स बनाए जाते हैं। पियाओ पियाओ, पिकॉक टू योर राइट। रणवीर अंकल इज़ एक्साइटेड। फिर से पियाओ पियाओ की आवाज़ होती है। फिर रणवीर अंकल बताते हैं कि पिकॉक आपके राइट में है। इज़ ही डांसिंग, आस्क तुलसा। तुलसा पूछती है कि क्या वो नाच रहा है? येस अंकल सेज, हिज फेदर्स आर शाइनिंग इन द विंटर सन एंड आर स्पार्कलिंग लाइक जेमस्टोन्स। अंकल बताते हैं कि हाँ वो नाच रहा है, और उसके जो फेदर्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो विंटर में इतने ज़्यादा चमक रहे हैं धूप में, ऐसा लग रहा है जैसे कि जेमस्टोन्स हो। जेमस्टोन्स क्या होते हैं? वो जो हम उंगलियों में पत्थर पहनते हैं ना, बहुत सारे लोग अलग अलग, कोई रेड पहनता है, कोई येलो पहनता है, कोई ग्रीन पहनता है ना, तो वैसे जेमस्टोन्स की तरह वो चमक रहा है। ब्यूटिफुल सेज तुलसा। तुलसा कहती है बहुत खूबसूरत। सॉरी। बाय नाउ एवरीवन इज़ वेरी हंग्री। दे स्टॉप एट द फॉरेस्ट कैंप फॉर ब्रेकफास्ट। और अब तक फॉरेस्ट घूम के सब कोई थक चुका था और सब कोई भूखा हो गया था, तो वो लोग ब्रेकफास्ट खाने के लिए फॉरेस्ट के कैंप में कुछ देर के लिए रुकते हैं। देयर खरे चाचा अनाउंसेस अ सरप्राइज। वहाँ पर खरे चाचा एक सरप्राइज अनाउंस करते हैं। सम ऑफ आवर कैंप एलिफेंट्स आर हियर। वो बताते हैं कि कुछ कैंप के जो एलिफेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दे वोंट माइंड इफ़ यू टच देम जेंटली। बताते हैं कि अगर आप एलिफेंट्स को प्यार से उनको टच करोगे तो उनको ख़राब नहीं लगेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा एलिफेंट्स को। एवरीवन स्टार्ट्स क्वेलिंग इन डिलाइट। सून तुलसा इज़ लेड टू द एलिफेंट तारा। हर कोई खुशी से बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, और थोड़ी ही देर में तुलसा को एलिफेंट के पास लेके जाया जाता है, और उस एलिफेंट का नाम है तारा। द गाइड प्लेसेस हर हैंड ऑन तारास प्रिकली स्टमक वूम्ब। जो गाइड है, जो कि एलिफेंट का गाइड है, वो सॉरी जो इनकी बस का जो गाइड है वो तारा के पेट के ऊपर तुलसा का हाथ रखवाता है, और जो पेट है उसमें प्रिकली स्टमक है। प्रिकली का मतलब होता है बहुत सारे दानेदार स्टमक है उसका, मतलब स्किन जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रिकली सी है, ऊबड़ खाबड़ वाली है, ठीक है। तुलसा हियर्स द साउंड ऑफ तारा's फीट मूविंग। अब तुलसा को तारा के पैरों के चलने की आवाज़ आती है। तुलसा कैन फील द पावरफुल मसल्स अंडर हर हैंड। तुलसा को अपने हाथों के नीचे बहुत ज़्यादा मजबूत मसल्स भी फील हो रही थी। ट्रम्पटिंग सॉफ्टली। तारा प्लेसेस हर ट्रंक इन तुलसा's हैंड लुकिंग फॉर फूड। फिर धीरे से जो तारा होती है वो अपना जो ट्रंक होता है उसको तारा के हाथ में रखती है कि शायद उसमें कुछ खाना मिल जाए। तुलसा कांट स्टॉप स्माइलिंग एज शी फील्स द वेट ट्रंक। तुलसा जो है खुशी के मारे बिल्कुल मुस्कुराती रहती है, और क्योंकि उसको उसका जो वेट ट्रंक होता है, जो उसकी सूंड होती है, वो उसको फील हो रही होती है। इट्स टाइम टू गो बैक। ऑन द वे दे पास अ गौर। अब ये टाइम था वापस जाने का। जब वो लोग वापस रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें गौर दिखता है। गौर क्या होता है? गौर ऐसे समझो कि बाइसन, भैंसा, ठीक है, जो कि काले रंग का होता है और उसके पैर सफ़ेद होते हैं।
गौर इज़ चूइंग ग्रास, वो जो है, जो भैंसा है वो घास खा रहा है। द बॉडी इज़ ब्लैक बट द बॉटम ऑफ द लेग्स आर वाइट, उसका पूरा शरीर तो काला है पर जो उसके पैर का निचला भाग है वो सफ़ेद है। इट लुक्स लाइक द गौर इज़ वियरिंग सॉक्स, ऐसा लग रहा है कि जो गौर है उसने सफ़ेद रंग की सॉक्स पहनी हुई हैं, सेज रणवीर अंकल। एवरीवन लाफ्स, हर कोई रणवीर अंकल की इस बात को सुन करके हंसने लगता है। सडनली द एयर इज स्प्लिट बाय कॉल्स डीप एंड लाउड, अचानक से जो हवा होती है वो बढ़ जाती है। स्प्लिट हो जाना मतलब बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत गहरी डीप लाउड जो साउंड थी वो सुनाई देती है। द कॉल कम्स अगेन, फिर जो कॉल होती है दोबारा से आती है। द टाइगर इज़ वेरी फार एक्सप्लेन्स रणवीर अंकल, रणवीर अंकल बताते हैं कि जो टाइगर है वो बहुत दूर है। बट ही हैज़ प्रॉबेबली सीन यू एंड वॉन्ट्स यू टू नो दैट, पर हो सकता है उसने तुम्हें देख लिया है और वो चाहता है कि तुम ये जान जाओ कि जो टाइगर है वो तुमको देख चुका है, इसीलिए वो ये आवाज़ें निकाल रहा है। साइनिंग विद हैप्पीनेस, तुलसा and her friends head out of the park. There are so many ways to experience the forest. They can't wait to come back to Kanha Tiger Reserve. जो तुलसा और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो अब पार्क से बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज टू एक्सपीरियंस द फॉरेस्ट, बहुत सारे तरीके हैं पार्क में विज़िट करने का, पार्क के एक्सपीरियंस को लेने का, ठीक है। और वो लोग अब बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते दोबारा से कान्हा टाइगर रिज़र्व वापस से विज़िट करने का। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी थी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप सब अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके लिए रफ कॉपी लेके बैठिए। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तुलसा विशेस शी कुड डैश, शी कुड विजिट अ फॉरेस्ट, तो जो ब्लू में लिखा है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तुलसा विशेस शी कुड विजिट अ फॉरेस्ट। Tulsa and her friends are invited to dash. They are invited to visit a forest called Kanha Tiger Reserve. From school to the forest takes 4 hours by bus. तो स्कूल से फॉरेस्ट आने में बस से 4 घंटे लगते हैं। मिट्ठू thought the air smelled like trees and leaves. मिट्ठू को लगा कि जो हवा है वो पेड़ और पत्तियों की तरह महक रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग तुलसा woke up at 5 in the morning. सॉरी, आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। What stories did Tulsa like to hear? Tulsa liked to hear stories about tigers and forest. Why couldn't Tulsa and her friends stop grinding? Tulsa and her friends couldn't stop grinding because they were invited to visit Kanha Tiger Reserve. Sorry. Oh. Who welcomes the girls at Kanha Tiger Reserve? Khare Chacha, a senior forest official, welcomes the girls at Kanha Tiger Reserve. What sounds does Khare Chacha play for the girls? Khare Chacha plays the sound of animals and birds for the girls to hear and recognize. What does the cold air taste like to Tulsa? The cold air tastes like mint leaves to Tulsa. What sounds did the girls hear as they go near the river? As they go near the river, the girls hear the sounds of birds calling from the trees. Which animal could Tulsa touch? How did it make her feel? Tulsa could touch an elephant named Tara. It made her feel delighted and happy. Now, reference to context. His feathers are shining in the winter sun and are sparkling like gemstone. Who is the speaker? The speaker is Ranveer Uncle, the forest guide. Who is the speaker addressing? The speaker is addressing Tulsa and her friends. Where are they at the time of speaking? They are in the forest observing a peacock. Whose feathers are shining? The peacock's feathers are shining and sparkling like gemstones. But he has probably seen you and wants you to know that. Who is the speaker?
The speaker is Ranveer uncle, the forest guide. What is he referring to? He is referring to the tiger. Why does he says this? He says this to explain that the tiger's call is a way of letting them know it's there. Now last part, think and answer. Why does Khare Chacha want the girls to hear the sounds of the animals? Khare Chacha wants the girls to hear the sounds of the animals so that they can become familiar with the forests, wildlife and enhance their overall experience. How does Ranveer uncle, the forest guide, help the girls experience the safari? Ranveer uncle helps the girls experience the safari by providing detailed description of the animals, their behaviors and the sounds they make. He creates an immersive and educational environment for the girls during the safari. Now last question. There are so many ways to experience the forest. What do you think these ways are? Mention at least 2. There are so many ways to experience the forest. 2 possible ways are observing the animals and their behaviors. तो ये तो पहला हो गया वे. उसके बाद दूसरा वे है appreciating the natural sounds and beauty of the forest environment. तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड है. आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स को ठीक से लिख लिया होगा. तो ये इस चैप्टर का एंड है. अब हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.